बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने एक्सरसाइज 6.6 स्टार्ट की हुई थी। उसके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। 6 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ पोल इज 15 डिग्री। मतलब एक पोल है, एक खंबा है, उससे जो है एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 15 डिग्री पर है फ्रॉम अ पॉइंट, उस पॉइंट तक होना ग्राउंड, ग्राउंड से। उसके बाद अगर हम चलते जाएं 100 मीटर टूवर्ड द पोल, पोल की तरफ, खंबे की तरफ 100 मीटर चले तो फिर एंगल पड़ रहा है, वो एंगल जो है वो 30 डिग्री है। हमने बताना है कि जो खंबा है, जो पोल है, उसकी हाइट कितनी है। चलें, ये फॉर एग्जांपल एक खंबा है, ये पोल है हमारे पास, और इस यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन पड़ रहा है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन पड़ रहा है पोल की तरफ, और इस पे जो एंगल बन रहा है हमारे पास वो उन्होंने कहा था 15 डिग्री है। उसके बाद हम चलते जाएं 100 मीटर, फॉर एग्जांपल ये हमने 100 मीटर का सफर तय कर लिया, 100 मीटर चलते जाएं, ये 100 मीटर, तब जो है एंगल पड़ रहा है पोल पे। ये दोबारा एंगल बना देते हैं। अब ये हमारे पास जो एंगल है वो उन्होंने बताया हुआ था कि 30 डिग्री है। ठीक है, हमने ये पोल जो है उसकी हाइट फाइंड करनी है कि हाइट कितनी है। तो ये वैसे ए नेम दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, इसको सी और इसको डी। अब फॉर एग्जांपल हम गैस करते हैं कि ये जो पूरा फासला है ना, ये जो है वो डी है। ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस डी है, और ये फाइंड करने के लिए हम कह देंगे कि डी में से 100 माइनस करें तो ये आ जाएगा, यानी डी माइनस 100। हमने फाइंड क्या करना है, वो हाइट फाइंड करनी है। चलिए हम फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। अब जो डाटा दिया हुआ है वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है मेजरमेंट ए बी, वो हमें पता है 100 मीटर, ये वाला, ये ए बी का। उसके बाद मेजरमेंट एंगल ए, ये हमारे पास 15 डिग्री है, और एंगल बी हमारे पास 30 डिग्री है। ये 15 और ये 30 डिग्री, और ये सी डी हमने फाइंड करना है, मेजरमेंट सी डी हमने फाइंड करना है। ठीक है, और मेजरमेंट बी सी जो है, ये भी हमने देखा कि ये डी माइनस 100 है। तो सबसे पहले हम ए सी डी ट्राइंगल देखते हैं। इन ट्राइंगल ए सी डी ट्राइंगल में जो है, ए सी डी ट्राइंगल का ये एंगल है 15 डिग्री। हमने हाइट फाइंड करनी है, तो हम 10 लगा रहे हैं। 10 थीटा 15 है, 15 डिग्री इज इक्वल टू 10 होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास हमने फाइंड करना है, ये सी डी जो है, यहाँ पे एक्स लिख देते हैं, ये हमने फाइंड करना है। और हमारे पास बेस जो है, ये टोटल जो है हमारे पास बेस वो डी है। तो सबसे पहले तो हमें डी पता होना चाहिए, डी क्या है। तो सबसे पहले टेन थर्टी जो है वो होता है 0.268 इज इक्वल टू एक्स ओवर डी। यहाँ से डी निकालने के लिए इसको इधर ले जाते हैं, डी इज इक्वल टू एक्स ओवर 0.268, इसको इक्वेशन 1 छोड़ देते हैं यहीं पे। अब नेक्स्ट इक्वेशन 2 बनाते हैं। अब नेक्स्ट हम ट्राइंगल बी सी डी देखेंगे, उसको सेम इसी तरह जो है वो टेन थर्टी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर जो है बेस फाइंड करेंगे। इन ट्राइंगल बी सी डी टेन थर्टी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, वही जो हमने फाइंड करना है, और बेस मैंने बताया डी माइनस 100 है। ठीक है, यहाँ से टेन थर्टी 0.577 होता है एक्स ओवर डी माइनस 100। तो यहाँ से एक्स जो है इसको ले जाते हैं, एक्स फाइंड करते हैं, तो इसको से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 0.577, इसको मल्टीप्लाई करना है डी माइनस 100 से, यानी डी माइनस 100 0.577, और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है डी माइनस 100। इसको पहले डी से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 100 से। तो
सबसे पहले हम 0.77 को d से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 0.577 माइनस 0.577 को माइनस मल्टीप्लाई 100 से करें तो हमारे पास आ जाएगा 57.7। ये x है, ठीक है। अब 0.577d फाइंड करना है तो ये हम इधर ही रहने देते हैं और इसको इस साइड पे ले जा जाते हैं। 0.577d इज इक्वल टू x, इस साइड पे ले गए ना तो प्लस हो गया, प्लस 57.7। तो अब सिर्फ d फाइंड करना हो तो d इधर रहने दें, x प्लस 57.7 और डिवाइड कर देते हैं इसको 0.577 से। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन भी आ गई, ठीक है। हमने दो इक्वेशंस जो हैं वो डी वाली फाइंड कर लिया, इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर 1 एंड 2, ठीक है। 1 और 2 को हम कंपेयर करें तो पहले हमारे पास जो आई थी वो आई थी x ओवर 0.268 जो हमने पीछे फाइंड की थी, ये 0.268। और जो हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है वो हमारे पास है ये x प्लस, फिर ये हम साथ ले देते हैं, x प्लस 57.7 डिवाइडेड बाय 0.577, ठीक है। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आंसर आ जाएगा 0.577x इज इक्वल टू 0.268 x प्लस 57.7। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें 0.268x प्लस 0.268 को 57.7 से मल्टीप्लाई करें तो 15.46 समथिंग इसी तरह आता है, 4636, ठीक है। और ये हमारे पास 0.577x वैसे का वैसे है। अब दोनों x वाली इक्वेशंस को एक साइड पे ले जाते हैं और दूसरी को एक साइड पे कर लेते हैं। तो 0.577x और ये इधर जाके माइनस 0.268x और ये वाली रहने देते हैं 15.4636। अब इसको जो है वो माइनस करें तो आंसर आता है 0.309x इज इक्वल टू 15.4636। यहाँ से x फाइंड करें, 15.4636 डिवाइडेड बाय 0.309, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 50। तो इसका मतलब जो हाइट है पोल की वो 50 मीटर है। तो ये हमारे पास जो पोल था उसकी हाइट हमारे पास 50 मीटर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है सन से। इफ अ टावर, अगर एक टावर 30 मीटर हाइट, जिसकी हाइट जो है वो 30 मीटर है, जो 30 मीटर लंबा है, कास्ट अ शैडो, उसका शैडो 450 मीटर लंबा है, मतलब शैडो जो है वो 450 मीटर है और जो टावर है वो 300 मीटर है। तो हमने सन से एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करनी है। सबसे पहले एक टावर है, ये हमारे पास एक टावर है जो कि 300 मीटर जो है उसकी हाइट है। सन से, सॉरी, उसका ये जो शेडो पड़ रहा है, ये देखें, टावर का शेडो इस साइड पे पड़ेगा, यानी कि ये शेडो पड़ रहा है, साया इस साइड पे। ये जो है वो 450 मीटर है, ठीक है, इसका शेडो। सन से, ये सन है, ठीक है, सन बना लेते हैं। सन से हमारे पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऐसे आएगा, ये देखें, ठीक है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो सन से हमारे पास है, ये एंगल हमने थीटा फाइंड करना है, ठीक है। ये एंगल के नाम दे देते हैं, ये ए बी और ये सी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, तो हमें गिवन क्या है, मेजरमेंट बी सी 300 मीटर, ये 300 मीटर, और हमने जो है मेजरमेंट ए भी है
वो है 450 मीटर, 300 मीटर है। मेजरमेंट एंगल ए जो है वो हमने फाइंड करना है, ये थीटा, ये एंगल हमने फाइंड करना है। ठीक है, हम कह देते हैं ये ट्राइंगल ए बी सी में ये फाइंड करना है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर भी हमारे पास है और बेस भी हमारे पास है। तो थीटा इज इक्वल टू, ये 300 है, ये अलग, ये देखिए 300 मीटर था, ये क्लियर कर दिया मैंने। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 300 ओवर 450, tan इनवर्स ये 0.6667, तो ये tan इनवर्स 0.667 की वैल्यू तकरीबन 33.69 आता है। ठीक है, ये थीटा की वैल्यू, यानी थीटा हो गया 33.69 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, measure of an angle of elevation of a top of a cliff is 25 डिग्री। चट्टान से एक एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 25 डिग्री हमारे पास पड़ है। ऑन वॉकिंग, अगर हम चलते जाएं 100 मीटर टूवर्ड द, मतलब चट्टान की तरफ हम अगर 100 मीटर चलते रहें, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है दोबारा पड़ेगा वो 45 डिग्री है। तो हमने बताना है कि हाइट कितनी है चट्टान की। हमारे पास ये एक चट्टान है, ठीक है, इस चट्टान से एंगल ऑफ एलिवेशन पड़ रहा है हमारे पास ये, ठीक है, ये 25 डिग्री है। उसके बाद अगर हम इस चट्टान की तरफ चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर हमने चल ली है, उसके बाद अब जो एंगल पड़ रहा है ये एंगल हमारे पास 45 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल हमारे पास 45 डिग्री है। हमने बताना है कि ये चट्टान जो है वो कितनी लंबी है, इसकी हाइट कितनी है। इसके हम नेम दे देते हैं, ये ए बी सी और डी। ठीक है, तो अब जो हमारे पास गिवन साइड्स हैं वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें पता है ए बी का मेजरमेंट, ए बी 100 मीटर है, ये वाला। उसके बाद मेजरमेंट एंगल बी हमारे पास 45 डिग्री है, और मेजरमेंट एंगल ए जो है वो 25 डिग्री है, ये वाला और ये वाला एंगल। और हमारे पास जो है बी सी, ये हम एक्स कह देते हैं कि ये बी सी कोई सा भी एक्स है। ठीक है, तो हम कह देते हैं मेजरमेंट बी सी जो है वो एक्स है, ये नहीं, वो हमें नहीं पता। मेजरमेंट सी डी, ये भी हमने फाइंड करना है, ये भी हमें नहीं पता, ये वाला। और ए और सी, इस ए सी को मैं इकट्ठे अगर कहूँ तो मैं कह सकती हूँ कि ए सी जो है वो एक्स प्लस 100 है, मतलब इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये पूरा ए सी आ जाएगा। ठीक है, तो मैं कह देती हूँ कि ए सी जो है वो हमारे पास x प्लस 100 है। तो ये दो ट्राइंगल्स हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। सबसे पहले हम एक ले लेंगे, उसके बाद फिर दूसरी। सबसे पहले ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी और डी। इस ट्राइंगल में tan 25 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है ओवर बेस, बेस हमारे पास x प्लस 100 होगी। tan 25 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास x, यानी हमने फाइंड करना है, और बेस x प्लस 100। ठीक है, tan 25 डिग्री 0.4663 इज इक्वल टू x ओवर x प्लस 100। इसको इधर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं, तो x इज इक्वल टू 0.4663 और x प्लस 100, मल्टीप्लाई करें तो 0.4663 x प्लस 0.4663 को मल्टीप्लाई अगर x से करें तो हमारे पास आता है 46.63, ये भी हमारे पास x है। अब हम इसको भी इस साइड पे ले जाते हैं, दोनों x x एक साइड पे हो जाएंगे और ये वाला इस साइड पे ले लेंगे, यानी x और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, 0.4663
x इज इक्वल टू 46.63। तो इसमें से अगर माइनस करें 1 में से, मतलब x में से 0.4663, तो हमारे पास जो आंसर आता है 0.5337। x इज इक्वल टू 46.63। x फाइंड करना है। 46.63 डिवाइडेड बाय, इसको इधर ले जाएं, 0.5337, तो ये हमारे पास 87.37 मीटर आया। यानी जो x है हमारे पास, जो हमने फाइंड करना है, वो 87.37 मीटर है। यानी कि जो चट्टान है, इसकी जो हाइट है वो है 87.37 मीटर। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल 300 मीटर हाई, एक 300 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी से, द मेजर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम पॉइंट ऑन द नियरेस्ट शोर ऑफ अ रिवर इज 70 डिग्री। एक 300 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी से दरिया के करीबी किनारे पर एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 70 डिग्री पर है। एंड measure द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर इज 50 डिग्री। और दरिया के बिल्कुल दूसरे पार, मतलब बिल्कुल दूसरे किनारे पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 50 डिग्री है। फाइंड द विड्थ ऑफ रिवर, दरिया की चौड़ाई मालूम करें। हाउ फार इज अ रिवर फ्रॉम अ फुट ऑफ अ हिल, दरिया पहाड़ी के दामन से कितना दूर है, मतलब उसका डिस्टेंस फाइंड करना है। ये पहाड़ी है एक, यहाँ पे एक हमारे पास दरिया है, इसका एक किनारा ये है और दूसरा किनारा ये है। अब यहाँ से जो पहले किनारे से इस पे एंगल पड़ रहा है, ये पहला किनारा है, इससे ये एंगल है, ये हमारे पास जो एंगल है वो 70 डिग्री है। और बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे दूसरे किनारे से जो एंगल है हमारे पास वो 50 डिग्री है। हमने ये जो है दरिया की चौड़ाई बतानी है कितनी है, ये चीज फाइंड करनी है। और पहाड़ी से लेके दरिया के दरमियान जो फासला है, यानी कि ये पूरा भी फाइंड करके बताना है और ये भी फाइंड करना है। तो अब हम इसके नाम दे देते हैं, कोई से भी नाम ले सकते हैं, ये ए दे दें, बी दे दें, सी और डी। और जो ये 300 मीटर हाइट थी इसकी, ठीक है, पहाड़ी जो है वो 300 मीटर हाइट थी इसकी। तो अब हम क्वेश्चन अपना शुरू करते हैं। इसमें तो दो ट्राइंगल हमारे पास हैं, एक बी डी सी और एक ए डी सी। तो सबसे पहले जो गिवन चीजें हैं वो लिख देते हैं। एक तो मेजरमेंट सी डी हमें पता है, ये वाली 300 मीटर। मेजरमेंट एंगल ए 70 डिग्री, मेजरमेंट एंगल बी 50 डिग्री। और हमने फाइंड क्या करना है, एक तो ए डी फाइंड करना है, मेजरमेंट ए डी फाइंड करना है, और मेजरमेंट ए बी फाइंड करना है। ठीक है, वैसे हमने बी डी भी फाइंड करना है और ए बी भी फाइंड करना है, लेकिन हम ये फाइंड कर लेंगे तो ये आसानी से फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले पहली ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी ट्राइंगल में ये है ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी एंगल 70 डिग्री यानी tan 70 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 300 ओवर बेस। बेस की जगह हम x लिख देंगे, ये ए डी ही लिख देते हैं। चले, tan 70 डिग्री इज इक्वल टू 300 ओवर मेजरमेंट ए डी, ये ए डी का ए डी ही लिख दिया। ए डी इधर ले जाएं, मेजरमेंट ए डी इज इक्वल टू 300 ओवर tan 70, tan 70 यहाँ पे ले आते हैं। tan 70 जो है उसकी वैल्यू होती है 2.747। तो मेजरमेंट ए डी जो है वो अगर हम 300 को डिवाइड करें 2.747 से तो 109.21 आता है। तो जो ए डी है वो हमने फाइंड कर लिया, वो 109.21, यानी ये जो है हमारे पास वो आ गया 109.21। अब हम दूसरी ट्राइंगल में बी डी सी ट्राइंगल में हम ये फाइंड करते हैं। नेक्स्ट एंगल tan 50 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास वही 300 था,
और बेस हम अब मेजरमेंट बी डी, ठीक है, बेस बी डी है। उसी तरह 1050 इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, मेजरमेंट बी डी इज इक्वल टू 300/1050 डिग्री। 300/1050 होता है 1.192, तो यानी मेजरमेंट बी डी हमारे पास आ गया 251.68 मीटर। अब हमने बी डी भी फाइंड कर लिया है और हमने ए डी भी, ये देखें, ये बी डी, ये भी हमने अभी फाइंड किया है। ये पूरा हमारे पास, ये कितना है हमारे पास, 251.68 मीटर। हमने इसमें एक क्वेश्चन उनका सॉल्व कर दिया है कि इसकी जो है वो कितनी है, लेकिन हमें समंदर की चौड़ाई फाइंड करनी है। ये फाइंड करने के लिए हम इस में से, टोटल में से अगर ये माइनस कर दें तो ये जो है हमें मिल जाएगा। यानी हम टोटल में से इसको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बी ए आ जाएगा। यानी मेजरमेंट ए बी फाइंड करने के लिए हम मेजरमेंट बी डी में से माइनस कर देते हैं मेजरमेंट ए डी, ठीक है। बी डी हमने फाइंड किया है 251.68 और ए डी हमने फाइंड किया है 109.21। तो इसमें से ये माइनस करें तो 142.47 मीटर आ गया और यही हमें रिक्वायर्ड थी। तो एक चीज हमने फाइंड कर दी, यानी विड्थ ऑफ रिवर है 142.47 मीटर। अच्छा, अब विड्थ भी हमने फाइंड कर लिया और ऊपर हमने बी डी भी फाइंड किए, तो ये दोनों हमारी रिक्वायर्ड फाइंड हो चुकी हैं। तो मैं लिख देती हूँ, ये बी डी 25.68 था और हमने विड्थ जो फाइंड किया वो 142.47, यानी ये जो है 142.47 है। दो चीजें रिक्वायर्ड थी, ये भी हमने फाइंड कर ली और ये भी हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन है। A kite has 120 meter of string attached to it when at an angle of elevation of 50 degree। एक पतंग के साथ 120 मीटर लंबी डोर बंधी हुई है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 50 डिग्री है। हाउ फार इज इट अबव द हैंड होल्डिंग इट, यानी कि ये पतंग इसे थामने वाले हाथ से कितनी बुलंदी पे है। अज्यूम, फर्ज कर लें, द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड, जो डोर है वो बिल्कुल सीधी तनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल ये एक पतंग है, ठीक है, इस पतंग जो है उससे ये उड़ा रहा है कोई, ठीक है, ये पतंग है, ये कोई उड़ा रहा है, जो ये है इसकी रस्सी, ये 120 मीटर लंबी है और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 50 डिग्री है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये जो डोर है ये बिल्कुल सीधी तनी हुई है। उन्होंने कहा अगर फर्ज कर लें ये डोर बिल्कुल सीधी तनी हुई है तो बताएं हाथ से इसका कितना, यानी ये एक्स फाइंड करना है यहाँ से। यानी कि हमें परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है, हमारे पास एक एंगल भी है और हमने सॉरी हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है और हमारे पास एंगल है और हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है, इसलिए हम यहाँ पे साइन लगाएंगे। इसको हम नाम दे देते हैं कोई से ए बी सी। ये हमारे पास काइट है, ठीक है, ये काइट यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, ये काइट है। तो अब इसमें कौन सी है, सबसे पहले कहते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी हमें क्या क्या गिवन है वो लिख देते हैं। मेजरमेंट ए सी गिवन है 120 मीटर और मेजरमेंट एंगल ए दिया हुआ है 50 डिग्री। हमने फाइंड करना है बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी साइन 50 डिग्री, अब साइन लगाएंगे, साइन 50 डिग्री। साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस होता है, तो हमारे पास परपेंडिकुलर जो है वो एक्स है जो हमने फाइंड करना है और हाइपोटेन्यूस 120 है। हमने यहाँ पे टेन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, हमारे पास ना परपेंडिकुलर था और ना ही बेस, दोनों चीजें गिवन नहीं थी, इसलिए हमने साइन लगाया ताकि हमारे पास हाइपोटेन्यूस गिवन था, हम आसानी से फाइंड कर सकें। साइन 50 है 0.766 x ओवर 120, यहाँ से x फाइंड करने हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दें, 0.766 मल्टीप्लाई 120,
तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो आई वो आई 91.93 मीटर, यानी कि जो है उसकी स्ट्रिंग से इसका हाथ जो है वो 91.93 मीटर दूर है। हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। हमारी एक्सरसाइज 6.6 जो है वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अपने दोस्तों से शेयर किया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।